जिस स्टेज और एज के ऊपर है उसमें यूजली लोग जो हैं बहुत इमोशनल डिसीजंस लेने के प्रोन होते हैं। पूरे केस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए कि कहाँ पे लैप्स आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशोखरम ज़िंदगी गुजारे होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक और आप अपनी फैमिली के साथ भरपूर अंदाज में इस ईद की खुशियों को दुबाला करें। बात कर लेते हैं दुआ ज़ारा केस के हवाले से। दुआ ज़ारा केस से एक बात तो जी वाज़ेह होती है कि दुआ ज़ारा को बाकायदा जो है एक बहुत बड़ी प्लानिंग के ज़रिए ट्रैप किया गया है। ये कार्रवाई एक मुनज़्ज़म गिरोह की मरबूत प्लानिंग का नतीजा। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में जो है वो दुआ को ट्रैप किया गया। एक पूरी की पूरी प्लानिंग है, एक मुकम्मल गिरोह इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स के ज़रिए बच्चों, नौजवान लड़के और लड़कियों को जो है ये लोग ट्रैप कर रहे हैं। बाकायदा इनको टारगेट किया जा रहा है, फिर इनको अपने जाल में फंसाया जाता है। दुनिया भर में जी ऐसे बहुत सारे गिरोह इस वक्त सरगर्म अमल हैं जो इंसानी अज़ा का कारोबार करते हैं। उससे लेके अगर हम फौहश फिल्मों की बात करें, वहाँ पर भी इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। इंसानी तिजारत में इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जिस्म फरोशी में ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में, वहाँ पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुदकुश हमला आवर जैसे मज़मूम मकासद में भी इन बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक गिरोह तस्वुर किया जा रहा है। तो दुआ ज़ारा के केस में भी ये बात 100% श्योर है कि ये एक ऐसा गिरोह जो अब से नहीं, बहुत पहले से बहुत सारे मामला कर चुका है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आ पाए, पकड़े नहीं जा सके। दुआ ज़ारा के केस में मुकम्मल तौर पर उनका ये सारा प्लान चौपट हो जाता है। इस बात के कभी इम्कानात हैं कि दुआ ज़ारा भी इनमें से किसी एक नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है। अगर मीडिया ये केस इतना हाईलाइट ना करता तो दुआ ज़ारा भी इन्हीं मकासद का हिस्सा बन चुकी होती। खुदा ना खास्ता उसके साथ पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता जिसका हम तस्वुर करने से भी डरते हैं। माँ बाप जो हैं वो फिर रो रो के चुप हो जाते हैं, बेचारों के पास क्या ऑप्शन होती है। ऐसे इंसानी सोच मजालिम ढाने वाले ग्रुप्स ने जो है वो तरीका वारदात बहुत ज़्यादा डिफरेंट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा अजीब अंदाज में वो बच्चों को ट्रैप करते हैं और ऐसे अंदाज में करते हैं कि कोई इसका पता भी नहीं चला सकता। टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए ये लोग टारगेट को पहले वर्गलाते हैं, उनको पहले बदज़न करते हैं अपने घर वालों से, फिर एक ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब दिखाते हैं जिसका ख्वाब हर बढ़ती उम्र का बच्चा जो कि टीनेजर होता है या अपनी ज़िंदगी में सुहाने ख्वाब, सिर्फ ख्वाबों तक होते हैं ना बच्चे, वो ऐसे डिज़नी देख रहे होते हैं, वो अजीबोगरीब किस्म के कार्टून से इतने इंस्पायर होते हैं, गेम से इंस्पायर होते हैं, तो उनको जो है ये लोग ट्रैप करते हैं। और आजकल मैं आपको बता दूं कि इसका बुनियादी किरदार पाकिस्तान में बना हुआ ऑनलाइन गेम्स। किस उम्र के बच्चों को ये गिरोह ज़्यादा आसानी से जो है घेर रहा है, इस हवाले से आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ताहिरा रुबाब साहिबा। उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि किस तरह से ये गिरोह बच्चों के जहन में घुस के, बच्चों के दिमाग में घुस के उनको ट्रैप करते हैं, उनको बदज़न करते हैं फैमिली मेम्बर से, और किस तरह से फिर जो है अपने मकासद में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ताहिरा रुबाब साहिबा आप ठीक होंगी। ताहिरा साहिबा, वालिदैन, फैमिली, घर बार सबको छोड़कर बच्चे ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाने पे मजबूर हो जाते हैं? यूजली बच्चे जब अपने टीन्स में होते हैं, चाहे वो 14 के हों, 18 के हों, जब वो अपनी टीन्स में से गुजरे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। और उनके जज्बाती होने की वजह जो होती है वो ये होती है कि यूजली उनमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं, बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस जो हैं चल रहे होते हैं। और फिर उसके साथ साथ सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें अपनी आइडेंटिफिकेशन और चीज़ों को अपील करना, चमकती धमकती चीज़ों का बहुत अच्छा लगना, और लव स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारे और जैसी आपकी सराउंडिंग होती है, लाइक आपके घर का किस तरह का माहौल है, आप किस तरह के कंपनी में रहते हैं, या आपके फ्रेंड्स किस तरह के, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। सो दुआ ज़ारा जिस स्टेज और एज के ऊपर है उसमें यूजली लोग जो हैं बहुत इमोशनल डिसीजंस लेने के प्रोन होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेट जो है लोगों की हाई होती है टीन्स में, जिस तरह मैंने पहले बताया। और यूजली लोग जो हैं वो इमोशनल कनेक्शंस की तरफ जो है बहुत ज़्यादा जाते हैं। और यूजली देखा ये गया है कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होते, या वहाँ पे उनको लव एंड केयर की कहीं कोई डेफिशिएंसी होती है, तो फिर वो उनको लव स्टोरीज़ जो हैं वो फैंटेसी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसी फैंटेसी वर्ल्ड में कोई एक हीरो जो उनको लगता है कि शायद वो उनका सेवियर है, उसकी तरफ जो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और फिर उनके साथ उनकी लव स्टोरीज़ जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं।
यूजुअली बच्चे जो हैं किस तरह की मेंटल हेल्थ में से गुजरे हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर्स जो हैं वो होते हैं, इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा हाई होता है उनका, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है चल रही होती हैं, सोसाइटी प्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इर्द गिर्द कॉम्प्लीमेंट्स किस तरह के दिए जाते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है इंसान की मेंटेलिटी को, और ख़ासतौर पर टीन्स की मेंटेलिटी को जब वो टीन्स में से गुजर रहे होते हैं। 2000 का केस सबने देखा। अब मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, फिल्में जो हैं अब किस तरह से बच्चों की सोशल लाइफ पर असरअंदाज होती हुई नजर आ रही हैं। मीडिया और बाकी जो सोशल मीडिया है हमारा, वो आजकल हम देखते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा अहम जी। रोल अदा किया हुआ है लोगों को एजुकेट करने में भी, और उसके साथ साथ जो है लोगों को बहुत सारी और बुरी जो चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी के लिए उतनी हेल्दी चीज़ें नहीं हैं, वो भी उसी तरह से हमें सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर नज़र आती हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स बच्चे जो होते हैं उनको तो हर वो चीज़ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है, हार्मोन्स को, उनके इमोशंस को ट्रिगर करती है, और वो फ़ौरन उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए चीज़ों की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। मीडिया में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि लोग अपनी लव स्टोरीज़ शेयर कर रहे होते हैं, लोग जो है वो बहुत सारी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करते हैं, अपने बैड इवेंट्स ऑफ लाइफ भी शेयर करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, शेयरिंग होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो है ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये ज़रूर बताएं कि आपने किस एज और स्टेज के ऊपर कौन सी चीज़ें की थी, और टीन्स जो हैं वो किस तरह से इन चीज़ों को देख सकते हैं, टीन्स के लिए ये चीज़ें हैं या नहीं है, उनको किस स्टेज के ऊपर चीज़ें जो है जाकर करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि बच्चे जो है वो किसी भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन का कोई गलत मतलब जो है वो ना ले सके। बहुत शुक्रिया ताहिरा रुबाब साहिबा, हमें बता रही थी कि किस तरह से इस वक्त बच्चों के जहन पर क्या क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं। बच्चे आपको पता है मासूम होते हैं, और बच्चों के स्कूल से, कॉलेजेस से इतना प्रेशर होता है कि वालिदैन के साथ एक गैप ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि बच्चे अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होते हैं, फिर बच्चे गेम्स में लगते हैं, वालिदैन को नहीं पता होता। जैसे कि दुआज़ारा के वालिदैन ने कहा, वालिद साहब की जानिब से कहा गया कि उनको तो पता ही नहीं था कि जो गेम उनकी बच्ची 3-4 साल से खेल रही है, 5-5 घंटे खेलती रहती है, उसके अंदर जो है वो कॉलिंग सिस्टम भी है, मैसेजिंग सिस्टम भी है, वो अपनी तरफ से बड़े आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कि दुआज़ारा के वालिदैन के जी हमारे बच्चों को तो हमने मोबाइल लेकर ही नहीं दिया हुआ, ज़्यादा गन तो मोबाइल पे है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो गेम्स वो खेल रहे हैं बच्चे, उन गेम्स में कहाँ से कहाँ चले गए, उस गेम्स ने, ठीक है, दुआज़ारा को कहाँ से कहाँ जो है ना से पहुँचा दिया, बल्कि एक ऐसे चुंगल में बेचारी फंस चुकी है जहाँ से निकलने के लिए पूरी कौम तो कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जो इदारे हैं वो अभी कोई काम क्यों करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, बच्चों के खिलाफ जराइम के बढ़ने की वजूहात क्या हैं, इस पर बात करते हैं मशहूर अदाकारा मिशी खान, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो है अपनी बात, अपनी जो उनकी सोच है वो दुनिया को बताने में मतलब हमें नज़र आती हैं कि जो कुछ गलत हो रहा होता है वो अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। इस केस पर भी हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिशी, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। मिशी, दुआज़ारा जैसे बढ़ते हुए वाक़यात कैसे समाजी बिगाड़ की तरफ इस वक्त इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? मारिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि माशरा जो है बिगाड़ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पता नहीं चलता आजकल बच्चे जो हैं वो क्या व्यू कर रहे हैं, और स्पेशली ये जो कोविड की वजह से घर में बैठे रहे, इसकी वजह से भी जब स्पेस नहीं मिलती है तो इंसान ऑब्वियसली एक दूसरे की नर्व्स भी ख़राब होती हैं। तो इसमें हुआ ये है कि अब मुझे इस पे मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगी, क्योंकि ये उनके घर की एक सिचुएशन है जो कि पब्लिक हुई। बस इस चीज़ पे मुझे एतराज़ है कि उन्होंने जो टीवी पे आके इमोशनल मतलब जज्बात में आके कह दिया कि जी मस्जिद ने ऐलान नहीं किया, जब उन्होंने नाम देखा वगैरह। तो जब मस्जिद वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट के लिए आया नहीं। तो इससे ज़रा सा होता है कि इस पूरे केस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूछगछ होनी चाहिए कि कहाँ पे लैप्स आया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अच्छा मिशी खान, ऐसे वाकयात से किस तरह से बचा जा सकता है? 2000 वाला केस तो हो गया, वालिदैन को इल्म ही नहीं था कि उनकी बच्ची जो है वो गेम खेल रही है और उस गेम के ज़रिए वो बेचारी अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही है। बाकी बच्चों को हम किस तरह से बचा सकते हैं? इन वाकयात से कैसे बचा जा सकता है, तो वो ऐसे कि आप जो वालिदैन हैं उनको भी थोड़ा सा नरमी से, प्यार मोहब्बत से, आजकल क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो सख्ती ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं वो बागी हो जाते हैं। तो उनसे सख्ती करेंगे तो ज़ाहिर है उसके नताइज जो है वो ख़राब होते हैं। तो थोड़ा सा वालिदैन को भी थोड़ा सा उनसे इस तरह पेश आना चाहिए कि ताकि उनको बाहर जाके आउटलेट नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि होता ही है कि
साइकोलॉजिकली अगर उनको ये हो जाए कि हमारे अम्मी अबू बहुत सख्त हैं या वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा नरमी से जिस तरह हमारी हुकूमतें हैं डिप्लोमेटिक अंदाज से चीज़ें हैंडल करती हैं, इसी तरीके से मेरे ख़्याल में आजकल बहुत तेज़ दौर है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनको सब पता होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा वालिदैन कोऑपरेट करें तो ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो जहाँ पे उनसे अच्छी तरह पेश आया जाए तो वो भी कोऑपरेट करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये तरीका जो है ये अपनाया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा मिशी, अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी पढ़ाई में इतने मगन होते थे कि हमारे जहन में कभी ये सवाल पैदा ही नहीं हुआ कि जी हमने शादी करनी है। तो आजकल कम उम्र बच्चे बच्चियाँ वालिदैन की मर्जी के बगैर बहुत ही छोटी उम्र में शादी का फैसला, इतना बड़ा फैसला क्यों करते हुए नजर आ रहे हैं? आर्या, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि बच्चे जो हैं माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी जैसा बड़ा कदम कैसे उठा रहे हैं, और उनकी आपस की बॉन्डिंग के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं ओवर प्रोटेक्टिव होना, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी लगाना, वो भी बच्चों को मेरे ख़्याल में थोड़ा सा बागी कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप को भी पता है कि बाहर के हालात कैसे हैं, सोशल मीडिया के कैसे हैं, तो वो थोड़ा सा अगर नरमी से और दोस्ताना रवैया इख्तियार करें और उनसे बात करें, क्योंकि अब वो वाले बच्चे नहीं हैं कि जिनको डांट डपट के बंद कर दें तो वो सुन लेंगे। उनके दिमाग जो है अब ज़्यादा, ज़ाहिर है दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, उनको सब कुछ पता है, टीवी सोशल मीडिया वगैरह हर जगह पे, तो अब उनसे दलील से बात की जाए तो उनको बात समझ आती है। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि वालिदैन को भी बच्चों के साथ ज़रा दोस्ताना रवैया, अच्छे प्यारे तरीके से उनसे बात करें, कोशिश करें, डिस्कस करें, डायलॉग करें कि वालिदैन जो हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों के साथ अच्छा एक रिश्ता कायम करें आज के ज़माने में, क्योंकि अब वो वाले बच्चे नहीं हैं जिनको डांट डपट के आपने ज़ोर ज़बरदस्ती किया तो वो मान जाएंगे। उनके साथ प्यार मोहब्बत से दोस्ताना तरीके से बात करें, उनको दलील दें, उनसे अच्छा रवैया रखें। बहुत शुक्रिया जी। मिशी खान हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी कि वालिदैन को क्या करना चाहिए। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, इसलिए कि जिनके बच्चे हैं जो अक्सर आईपैड, टैब में और मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि 2000 जैसा केस जो है वो हर दूसरे घर में हो। देखिए जी, ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक ऐसी तंजीम है, ये ऐसा गिरोह है जो हर घर में हर बच्चे को ट्रैप करने की कोशिश किसी ना किसी तरीके से तो कर रहा होगा। बात ये है कि हमें इल्म नहीं है, उनको तो इल्म है कि उन्होंने बच्चों को कैसे ट्रैप करना है। तो आज ही अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नज़र रखें। मैं ये नहीं कहती बहुत पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन खुदा के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा गिरोह मुनज़्ज़म है जिसे 2000 की उसके वालिदैन की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। वो बच्ची अभी भी उस चुंगल में फंसी हुई है, उसको हम निकाल नहीं पा रहे। हम लोग कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला मिलकर दुआ करेंगे और उस बच्ची को इस चुंगल से जरूर निकाल पाएंगे। आमीन सुमा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।